सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज हम पंचम पातशाही गुरु माई की बड़ी प्यारी सी लीला बताएंगे आपको। एक समय की बात है जब श्री पंचम पातशाही जी हमारे आराध्य देव श्री आनंदपुर में विराजमान थे। फिर गुरु महाराज जी की मौज उठी कि हमें परम धाम श्री ग्वालियर जाना है। तब उन्होंने महात्मा जी को फरमाया कि महात्मा जी हमें श्री परम धाम ग्वालियर जाना है। तब गुरु महाराज जी और महात्मा जन श्री ग्वालियर गए कार से, और श्री ग्वालियर में जाके श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। वहाँ संगत को 2 दिन का टाइम था माथा टेकने का, गुरु माई के दर्शन करने का। तो वहाँ पे एक भक्तानी थी, तो उनकी भतीजी आई हुई थी जो लाहौरी में रहती थी। तो वो भक्तानी अपनी भतीजी को लेकर श्री दर्शनों के लिए परमधाम पहुँची। जब श्री परमधाम श्री दर्शनों के लिए पहुँची तो जब वो माथा टेकने के लिए गई तो उन्होंने कभी भी श्री गुरु महाराज जी के मुख से वचन नहीं सुने थे। लेकिन जब वो अपनी भतीजी को लेकर माथा टेकने वहाँ पहुँची तब गुरु महाराज जी के वचन हुए कि महात्मा जी इस लड़की को हमने अलग से कोई उपहार देना है। तो श्री महात्मा जी ने फरमाया कि हो सकता है गुरु महाराज जी इसे कोई स्पेशल उपहार देना चाहते हूँ, गुलदस्ता, प्रसाद इत्यादि वगैरह। तो गुरु महाराज जी ने विनय की, नहीं महात्मा जी, इस लड़की को तो हम अपने इसके घर जाके ही प्रसाद और उपहार देंगे। आने वाले समय में हम इसके घर जाएंगे और वहीं पे इसको प्रसाद व उपहार देंगे। तब ये श्री वचन जब हुए तो भक्तानी जी जो थी वो सोच में पड़ गई। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनय की, स्वामी जी इनके घर वाले तो श्री आनंदपुर को जानते ही नहीं हैं, ना कभी आपके बारे में कुछ जानते हैं, ना श्री आनंदपुर के बारे में कुछ जानते हैं। तो स्वामी जी ऐसे कैसे होगा। तभी स्वामी जी ने फरमाया कि आने वाले समय में आपको सब ज्ञात हो जाएगा, आप इस प्रकार चिंता ना करें। इतना फरमा के भक्तानी जी जब अपने घर आई तो उनकी भतीजी ने उनसे कहा कि बुआ जी हमारे घर में तो सब सत्यनारायण की पूजा करते हैं और इन वाले गुरु महाराज जी को तो कोई जानता ही नहीं है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घबराहट में उस लड़की ने कहा कि बुआ इन गुरु महाराज जी से कह दो कि ये हमारे घर ना आए। तब उनकी बुआ ने कहा कि महापुरुषों की जो मौज होती है वो समाज के हित के लिए ही होती है। गुरु महाराज जी जो करेंगे वो सबके हित के लिए ही करेंगे। तुम इस बात पे परेशान मत हो। 2 साल बीत गए लगभग, तो अचानक से गुरु महाराज जी की मौज उठी कि हमने श्री प्रयाग धाम जाना है। तो गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से जब प्रयाग धाम आ रहे थे तो साथ में अपने पिकअप में कुछ गुरुमुखों को भी लेके आ रहे थे। तो उन लोग को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री गुरु महाराज जी के साथ समय बिताने का। तो उनकी जो पिकअप थी, पीछे 2 जो पिकअप थी वो रास्ते में ख़राब हो गई वहीं जगह पे लाहौरी की साइड में। तो वो श्री गुरु महाराज जी उन लोगों को वहीं छोड़ के कार संभलवाने के लिए दे दी और अपनी कार में विराजमान होकर और ड्राइवर से कहा तुम यहाँ इनकी गाड़ी सही करो, हम अभी होके आते हैं। तो कम से कम वहाँ से 2 घंटे का रास्ता था लाहौरी का, और मई का महीना था,
तपती धूप पड़ रही थी। महापुरुष हमारे कितने परेशानी उठाते हैं अपने गुरुमुखों के लिए, अपने नाजुक शरीर पे कष्ट उठाकर हम जीवों का कल्याण के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं गुरु महाराज जी, ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो वो अपनी गाड़ी से श्री गुरु महाराज जी लाहौरी की तरफ चल दिए। वहीं लाहौरी जो लड़की ग्वालियर आई हुई थी गुरुमाई के भक्तानी के साथ में, तो वो उस दिन पूर्णमासी का दिन था। लड़की ने और लड़की ने की माँ ने व्रत रखा हुआ था और सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे वो लोग। लेकिन उनके घर में कुछ ज़्यादा ही परेशानी आने वाली थी। उनके पापा जो चीनी मिल में उनकी जो चीनी मिल थी वो उस दिन नीलाम होने वाली थी, तो वो लोग कंगाल होने वाले थे। उनकी चीनी मिल की वो चीनी मिल बिकने वाली थी, तो उसकी नीलामी होने वाली थी उस दिन। अचानक जब श्री गुरु महाराज जी उनके घर जाके खड़े हुए तो वो लड़की ने उन्हें पहचान लिया और श्री गुरु महाराज जी बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी जहाँ गए हुए हैं आप हमें वहीं ले चलो। तो वो लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ हम फूफी के साथ ही इन्हीं के आश्रम गए थे। तो जब गुरु महाराज जी ने इतना कहा तो वो गुरु महाराज जी को लेके अपने पिताजी के पास चीनी मिल चली गई। उनके घर से कम 15 या 20 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं था वो। तो वो अपने पिताजी के पास श्री गुरु महाराज जी को ले गई। और जब उनके पिताजी ने देखा कि कोई हमारी लड़की कोई संत महापुरुष को लेके आ रही है, तब उनके पिताजी ने बोला कि अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है संत महापुरुषों को, हम कंगाल हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, ये चीनी मिल नीलाम होने वाली है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने ही आ रहे हैं। तो जो कागज़ थे जिसमें उनके कर्जे में जो वो डूबे हुए थे लड़की के पिताजी, तो वो कागज़ अचानक ही चेंज हो गए और वहाँ पे उनका सारा कर्जा माफ़ हो गया था। कागज़ों में सब कागज़ सही सही आ गए थे। लोगों ने एक बार नहीं 10 बार पलट के सब कागज़ देखे थे, तो कागज़ में कोई ख़राबी नहीं थी, सब कर्ज मुक्त कागज़ थे। और सब ये देख के एकदम चौंक गए। जब उनके पिताजी ने ये सब देखा तो उनके कितने पुरखों के भाग्य जागे होंगे जो उन्हें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। तो फिर गुरु महाराज जी उन्हें सब कागज़ उगज दे के सब अपनी गाड़ी में विराजमान होकर श्री प्रयाग धाम के लिए चले आए। और जब वो लड़की के पिताजी ने सबको जो नौकर वगैरह थे उनको अपना काम वगैरह समझा कर दे के और वो अपने घर आए, उन्होंने अपनी लड़की से और बीवी से कही कि ऐसा है, तुम लोगों का व्रत था, तुम लोग अपना व्रत खोलो। तो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप भी खोलो। बोले नहीं, बोले जब तक मैं उन संत महापुरुषों के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना कुछ पीऊँगा, मैं उनके दर्शन करके ही कुछ खाऊंगा पीऊँगा। तो उन्हें कुछ जब पता चला कि संत उनकी लड़की ने जब कहा कि पापा जो ग्वालियर वाले आश्रम में हम ग्वालियर गए थे इनके दर्शन करने के लिए, तो वो ग्वालियर के लिए चल पड़े वहाँ से ही। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर विराजमान नहीं थे। उनने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो उनकी बहन आश्रम लेके गई परमधाम से पता चला कि श्री गुरु महाराज जी प्रयागधाम विराजमान है। तब वो लोग वहाँ से प्रयागधाम गए। उनको ऐसी परेशान होते होते 7 दिन हो चुके थे। फिर जब वो लोग प्रयागधाम पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी पूना के लिए निकल गए थे। तो जब प्रयागधाम जब जाके उन्होंने देखा कि गुरु महाराज जी यहाँ नहीं है, पूना में है, तब गुरु महाराज जी तो हमारे अंतर्यामी हैं, वो तो घट घट की बात जानते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी को पता चला कि भगत जी ने मतलब संकल्प लिया है कि वो कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी हमारे अचानक ही उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी हमें दोबारा से लौट के प्रयागधाम आना है। तब श्री गुरु महाराज जी प्रयागधाम आए, वहाँ पे दर्शन को ले, वहाँ की संगत एकदम देख के चौंक गई कि श्री गुरु महाराज जी अचानक यहाँ। तो वहाँ पे गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी कभी आप हमारे पीछे कभी हम आपके पीछे। तो
फिर भगत जी ने गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके बोले गुरु महाराज जी हमें नाम दीक्षा दो। तब फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। और ऐसे है हमारे श्री गुरु महाराज जी, कब किसे कहाँ निहाल कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। और ये थी एक बहुत प्यारी सी लीला हमारे श्री गुरु महाराज जी की। और गुरुमुखों, कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं और ये लीला उन भक्तों तक पहुंचाएं जिनका विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, डोल जाता है। तो ये लीला उन गुरुमुखों तक जरूर पहुंचाएं और एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए गुरुमुखों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज हम पंचम पातशाही गुरु माई की बड़ी प्यारी सी लीला बताएंगे आपको। एक समय की बात है जब श्री पंचम पातशाही जी हमारे आराध्य देव श्री आनंदपुर में विराजमान थे। फिर गुरु महाराज जी की मौज उठी कि हमें परम धाम श्री ग्वालियर जाना है। तब उन्होंने महात्मा जी को फरमाया कि महात्मा जी हमें श्री परम धाम ग्वालियर जाना है। तब गुरु महाराज जी और महात्मा जन श्री ग्वालियर गए कार से और श्री ग्वालियर में जाके श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। वहाँ संगत को 2 दिन का टाइम था माथा टेकने का, गुरु माई के दर्शन करने का। तो वहाँ पे एक भक्तानी थी, तो उनके यहाँ उनकी भतीजी आई हुई थी जो लाहौरी में रहती थी। तो वो भक्तानी अपनी भतीजी को लेकर श्री दर्शनों के लिए परम धाम पहुँची। जब श्री परम धाम श्री दर्शनों के लिए पहुँची तो जब वो माथा टेकने के लिए गई तो उन्होंने कभी भी श्री गुरु महाराज जी के मुख से वचन नहीं सुने थे। लेकिन जब वो अपनी भतीजी को लेकर माथा टेकने वहाँ पहुँची तब गुरु महाराज जी के वचन हुए कि महात्मा जी, इस लड़की को हमने अलग से कोई उपहार देना है। तो श्री महात्मा जी ने फरमाया कि हो सकता है गुरु महाराज जी इसे कोई स्पेशल उपहार देना चाहते हों, गुलदस्ता, प्रसाद इत्यादि वगैरह। तो गुरु महाराज जी ने विनय की, नहीं महात्मा जी, इस लड़की को तो हम अपने इसके घर जाके ही प्रसाद और उपहार देंगे। आने वाले समय में हम इसके घर जाएंगे और वहीं पे इसको प्रसाद व उपहार देंगे। तब ये श्री वचन जब हुए तो भक्तानी जी जो थी वो सोच में पड़ गई। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनय की, स्वामी जी, इनके घर वाले तो श्री आनंदपुर को जानते ही नहीं हैं, ना कभी आपके बारे में कुछ जानते हैं, ना श्री आनंदपुर के बारे में कुछ जानते हैं। तो स्वामी जी ऐसे कैसे होगा। तभी स्वामी जी ने फरमाया कि आने वाले समय में आपको सब ज्ञात हो जाएगा, आप इस प्रकार चिंता ना करें। इतना फरमा के भक्तानी जी जब अपने घर आई तो उनकी भतीजी ने उनसे कहा कि बुआ जी, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण की पूजा करते हैं और इन वाले गुरु महाराज जी को तो कोई जानता ही नहीं है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घबराहट में उस लड़की ने कहा कि बुआ, इन गुरु महाराज जी से कह दो कि ये हमारे घर ना आए। तब उनकी बुआ ने कहा कि महापुरुषों की जो मौज होती है वो समाज के हित के लिए ही होती है। गुरु महाराज जी जो करेंगे वो सबके हित के लिए ही करेंगे। तुम इस बात पे परेशान मत हो। 2 साल बीत गए लगभग, तो अचानक से गुरु महाराज जी की मौज उठी कि हमने श्री प्रयाग धाम जाना है। तो गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से जब प्रयाग धाम आ रहे थे
तो साथ में अपने पिकअप में कुछ गुरुमुखों को भी लेके आ रहे थे। तो उन लोग को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री गुरु महाराज जी के साथ समय बिताने का। तो उनकी जो पिकअप थी, पीछे 2 जो पिकअप थी, वो रास्ते में ख़राब हो गई वहीं जगह पे लाहौरी की साइड में। तो वो श्री गुरु महाराज जी उन लोगों को वहीं छोड़ के कार संभलवाने के लिए दे दी और अपनी कार में विराजमान होकर और ड्राइवर से कहा तुम यहाँ इनकी गाड़ी सही करो, हम अभी होके आते हैं। तो कम से कम वहाँ से 2 घंटे का रास्ता था लाहौरी का, और मई का महीना था, तपती धूप पड़ रही थी। महापुरुष हमारे कितने परेशानी उठाते हैं अपने गुरुमुखों के लिए, अपने नाजुक शरीर पे कष्ट उठाकर हम जीवों का कल्याण के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं गुरु महाराज जी, ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो वो अपनी गाड़ी से श्री गुरु महाराज जी लाहौरी की तरफ चल दिए। वहीं लाहौरी जो लड़की ग्वालियर आई हुई थी गुरुमाई के भक्तानी के साथ में, तो वो उस दिन पूर्णमासी का दिन था। लड़की ने की माँ ने व्रत रखा हुआ था और सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे वो लोग। लेकिन उनके घर में कुछ ज़्यादा ही परेशानी आने वाली थी। उनके पापा जो उनकी जो चीनी मिल थी वो उस दिन नीलाम होने वाली थी। तो वो लोग कंगाल होने वाले थे। उनकी चीनी मिल की वो चीनी मिल बिकने वाली थी, तो उसकी नीलामी होने वाली थी उस दिन। अचानक जब श्री गुरु महाराज जी उनके घर जाके खड़े हुए, तो वो लड़की ने उन्हें पहचान लिया और श्री गुरु महाराज जी बोले कि ऐसा है, आपके पिताजी जहाँ गए हुए हैं आप हमें वहीं ले चलो। तो वो लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ हम फूफी के साथ ही इन्हीं के आश्रम गए थे। तो जब गुरु महाराज जी ने इतना कहा, तो वो गुरु महाराज जी को लेके अपने पिताजी के पास चीनी मिल चली गई। उनके घर से कम 15 या 20 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं था वो। तो वो अपने पिताजी के पास श्री गुरु महाराज जी को ले गई। और जब उनके पिताजी ने देखा कि कोई हमारी लड़की कोई संत महापुरुष को लेके आ रही है, तब उनके पिताजी ने बोला कि अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है संत महापुरुषों को, हम कंगाल हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, ये चीनी मिल नीलाम होने वाली है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने ही आ रहे हैं। तो जो कागज़ थे जिसमें उनके कर्जे में जो वो डूबे हुए थे लड़की के पिताजी, तो वो कागज़ अचानक ही चेंज हो गए और वहाँ पे उनका सारा कर्जा माफ़ हो गया था। कागज़ों में सब कागज़ सही सही आ गए थे। लोगों ने एक बार नहीं 10 बार पलट के सब कागज़ देखे थे, तो कागज़ में कोई ख़राबी नहीं थी, सब कर्ज मुक्त कागज़ थे। और सब ये देख के एकदम चौंक गए। जब उनके पिताजी ने ये सब देखा, तो उनके कितने पुरखों के भाग्य जागे होंगे जो उन्हें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। तो फिर गुरु महाराज जी उन्हें सब कागज़ उगज दे के सब अपनी गाड़ी में विराजमान होकर श्री प्रयाग धाम के लिए चले आए। और जब वो लड़की के पिताजी ने सबको जो नौकर वगैरह थे उनको अपना काम वगैरह समझा कर दे के और वो अपने घर आए, उन्होंने अपनी लड़की से और बीवी से कही कि ऐसा है, तुम लोगों का व्रत था, तुम लोग अपना व्रत खोलो। तो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप भी खोलो। बोले नहीं, बोले जब तक मैं उन संत महापुरुषों के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना कुछ पीऊँगा, मैं उनके दर्शन करके ही कुछ खाऊंगा पीऊँगा। तो उन्हें कुछ जब पता चला कि संत उनकी लड़की ने जब कहा कि पापा जो ग्वालियर वाले आश्रम में हम ग्वालियर गए थे इनके दर्शन करने के लिए, तो वो ग्वालियर के लिए चल पड़े वहाँ से ही। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर विराजमान नहीं थे। उनने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो उनकी बहन आश्रम लेके गई परमधाम से पता चला कि श्री गुरु महाराज जी प्रयागधाम विराजमान है। तब वो लोग वहाँ से प्रयागधाम गए। उनको ऐसी परेशान होते होते 7 दिन हो चुके थे।
फिर जब वो लोग प्रयागधाम पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी पूना के लिए निकल गए थे। तो जब प्रयागधाम जब जाके उन्होंने देखा कि गुरु महाराज जी यहाँ नहीं है, पूना में है, तब गुरु महाराज जी तो हमारे अंतर्यामी हैं, वो तो घट घट की बात जानते हैं। तब श्री गुरु महाराज जी को पता चला कि भगत जी ने मतलब संकल्प लिया है कि वो कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी हमारे अचानक ही उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी हमें दोबारा से लौट के प्रयागधाम आना है। तब श्री गुरु महाराज जी प्रयागधाम आए, वहाँ पे दर्शन को ले, वहाँ की संगत एकदम देख के चौंक गई कि श्री गुरु महाराज जी अचानक यहाँ। तो वहाँ पे गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी कभी आप हमारे पीछे, कभी हम आपके पीछे। तो फिर भगत जी ने गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके बोले, गुरु महाराज जी हमें नाम दीक्षा दो। तब फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। और ऐसे है हमारे श्री गुरु महाराज जी, कब किसे कहाँ निहाल कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। और ये थी एक बहुत प्यारी सी लीला हमारे श्री गुरु महाराज जी की। और गुरुमुखों, कमेंट बॉक्स पे जाके जय सच्चिदानंद जी की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं और ये लीला उन भक्तों तक पहुंचाएं जिनका विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, डोल जाता है। तो ये लीला उन गुरुमुखों तक जरूर पहुंचाएं और एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए गुरुमुखों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी।